हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हृदय एजुकेशन। तो आज मैं आप लोगों को प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बतलाने वाली हूँ और उसके कुछ कारणों के बारे में बताने वाली हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 ईस्वी में हुआ था। तो इसका क्वेश्चन ऐसे बनता है कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर होगा प्रथम विश्व युद्ध विश्व इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता है। मतलब कि विश्व के इतिहास में इतना खतरनाक ये घटना घटित हुआ था कि इसे भुलाया नहीं जा सकता है। यह सर्वाधिक विकराल युद्ध था। विकराल मतलब बहुत भयानक युद्ध था। इसके पूर्व कई युद्ध हुए, लेकिन ऐसा द्विपक्षीय युद्ध कभी नहीं हुआ था। इससे पहले भी बहुत सारे युद्ध हुए थे, परंतु इस टाइप का जो द्विपक्षीय यानी कि दो पक्षों का युद्ध पहली बार हुआ था। इस महायुद्ध में शक्तिशाली देश दो खेमों यानी कि दो भागों में बट गए थे। यह विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1914 ईस्वी में। तो इसके अब हम जो प्रमुख कारण थे जो इस युद्ध के होने के, उसके बारे में देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के कुछ प्रमुख कारण हैं। तो इसके कारण पहला है उग्र राष्ट्रवाद, दूसरा साम्राज्यवाद, तीसरा आर्थिक प्रतिद्वंदिता, चौथा हथियार निर्माण की होड़, पांचवा है शक्ति असंतुलन, छठा प्रेस की भूमिका, सातवां तात्कालिक कारण। हम देखेंगे उग्र राष्ट्रवाद का डिफिनेशन। हम लोग देखेंगे कि इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, फ्रांस आदि ये यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद की भावना अत्यंत बढ़ती जा रही थी। इन जो यूरोपीय देश थे ना, इसमें जो राष्ट्रवाद की भावना थी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। एशिया, अफ्रीका तथा बाल्कन जो क्षेत्र में उग्र राष्ट्रवाद के परिणाम स्वरूप यूरोपीय शक्तियों के मध्य स्वार्थ की पूर्ति के लिए कई संघर्ष हुए थे। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कई सारे संघर्ष किए गए थे। ठीक है। फ्रांस जर्मनी का कटु शत्रु था। फ्रांस जो था वो किसका शत्रु यानी दुश्मन था? जर्मनी का था। ठीक है। तो दोनों देश अपनी उग्र राष्ट्रवाद के कारण संपूर्ण विश्व के युद्ध यानी कि महान युद्ध की विभीषिका में झोंक दिया। दोनों जो राष्ट्र था यानी कि फ्रांस और जर्मनी जो थे, दोनों अपने अपने उग्र राष्ट्रवाद की भावना के कारण पूरे विश्व को एक महान युद्ध की तरफ धकेल दिए थे। ठीक है। 1914 ईस्वी में राष्ट्रवाद की भावना अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। ठीक है, जब यह युद्ध स्टार्ट हो रहा था, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट देखेंगे साम्राज्यवाद का डिफिनेशन। साम्राज्यवादी प्रवृत्ति भी बहुत हद तक प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। यानी कि साम्राज्यवादी प्रवृत्ति भी जो था वो प्रथम विश्व युद्ध के होने का एक कारण था, है ना। फ्रांस मोरक्को पर कब्जा करना चाहता था। फ्रांस जो था वो मोरक्को पर छोटा देश था, उस पर वो कब्जा करना चाहता था। रूस, ईरान, कुस्तुनतुनिया समेत तुर्क साम्राज्य के अनेक क्षेत्रों पर भी कब्जा करना चाहता था। कौन? फ्रांस। ठीक है। जर्मनी और इटली भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। मतलब इसमें है ना, सबको अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। ठीक है। ब्रिटिश, अब यहाँ पर जर्मनी भी अपना क्षेत्र का विस्तार करना चाहता था। ब्रिटेन जर्मनी की बढ़ती शक्ति से चिंतित हो रहा था। तो ऑस्ट्रिया की नीति भी साम्राज्यवादी ही थी। इस प्रकार सभी अपने साम्राज्य में वृद्धि करने के लिए एक दूसरे से टकराने लगे थे। तो साम्राज्यवाद दृष्टिकोण के अंतर्गत क्या है कि सभी कोई एक दूसरे से सभी कोई जो है अपना अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहते थे, जिस कारण जो है कि इनमें जो है आपसी मनमुटाव पैदा होने लगा, जो कि प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण बना। आगे आते हैं आर्थिक प्रतिद्वंदिता। आर्थिक प्रतिद्वंदिता क्या? तो जर्मनी और औद्योगिक तथा वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा के लिए दृष्टिकोण से निरंतर आगे बढ़ रहा था। देखिए, जर्मनी जो है वो उद्योग में भी और वाणिज्य में भी, दोनों में वो क्या हो रहा था? आगे बढ़ रहा था सभी देशों से। ठीक है। जर्मनी की यह प्रगति इंग्लैंड को सहन नहीं हुई।
ठीक है। यानी कि जो जर्मनी उद्योग में, वाणिज्य में जो आगे बढ़ रहा था ना, इससे इंग्लैंड काफ़ी ज़्यादा जल रहा था और वो उसे आगे बढ़ने नहीं देना चाहता था, उसे यह बात सहन नहीं हो रही थी। यही प्रतिस्पर्धा जो थी वो धीरे धीरे युद्ध में परिणत हो गई, यानी कि यही जो प्रतिस्पर्धा जो थी वो धीरे धीरे किसमें, युद्ध में परिवर्तित हो गई। ठीक है। अब हम आगे आपको दिखलाते हैं कि हथियार निर्माण की होड़। तो उस वक्त जो है सभी को, मतलब सभी देश अपने अपने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हथियार रखने का होड़ में लगे हुए थे। ठीक है। तो संपूर्ण विश्व हथियार निर्माण करने में संलिप्त हो गया। ठीक है। पूरा विश्व जो था वह हथियार का निर्माण करने में डूब गया था। यह हथियार निर्माण की होड़ इस कदर बढ़ गई कि अब इन हथियारों का प्रयोग करने का हर देश कोई ना कोई बहाना ढूंढने लगा था। अब यह हथियार जो इनका होड़ जो था ना, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब हर देश जो था वह इसका उपयोग करना चाहता था, प्रयोग करना चाहता था। कोई भी देश पीछे नहीं रहना चाहता था। ठीक है। सैन्य शक्ति में भी वृद्धि हुई, सेना की शक्ति में भी बढ़ाया गया, सबको अपने अपने सेना को बढ़ाया। नौसेना में अत्यंत वृद्धि की गई। सबसे ज़्यादा कौन सी सेना में, नौसेना में वृद्धि की गई थी। ठीक है। इंग्लैंड को जर्मनी की बढ़ती नौसेना को देखकर चिंता बढ़ने लगी थी। अब जो इंग्लैंड है वो जर्मनी की बढ़ती हुई नौसेना जो बढ़ रही थी उससे इंग्लैंड को चिंता होने लगा था। तो ये भी हथियार निर्माण की ओर एक कारण बना था प्रथम विश्व युद्ध का। आगे है शक्ति असंतुलन। शक्ति का असंतुलन हो गया था। ठीक है। तो इसमें है तात्कालीन स्थितियों ने, उस वक्त की जो स्थिति का गहन अध्ययन किया जाए तो यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि कुछ देश बहुत शक्तिशाली हो गए थे और कुछ अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर छोटे छोटे राष्ट्रों को अपने साम्राज्य में मिला रहे थे। यानी कि इसमें बोल रहा है कि कुछ राष्ट्र उस समय बहुत ज़्यादा मतलब शक्तिशाली हो गए थे और अपने शक्ति का वो लोग गलत इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि छोटे देशों पर वो लोग अपना कब्जा करना चाहते थे उस शक्ति के जरिए। ठीक है। इस प्रकार शक्ति का असंतुलन होना भी प्रथम विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण बना था। ठीक है। उसके बाद हम लोग 6 पॉइंट देखेंगे। प्रेस की भूमिका। प्रेस की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है प्रेस की, यानी कि मीडिया। प्रेस किसी भी आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रेस जो है वह एक आंदोलन, जो भी कुछ भी आंदोलन होता है तो उसे घर घर पहुंचाता है ना, वो जानते हैं। प्रेस लोगों की भावनाओं को उत्प्रेरित करता है, यानी भावना जो उनके अंदर दबी हुई है उनको उजागर करता है प्रेस। ठीक है। मीडिया विभिन्न देशों में प्रकाशित होने वाले पत्रों एवं पत्रिकाओं में दूसरे देशों में घटित घटनाओं का संकलन होता है। यानी कि दूसरे देशों का, जो हमारे यहाँ भी अगर पेपर आता है तो उसमें हर एक देश के बारे में जानकारी दिया जाता है कि, या फिर हर एक घटना के बारे में जानकारी होता है ना। तो इस वजह से ही मतलब इसमें बोल रहा है कि समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में दूसरे देशों में घटित घटनाओं का संकलन होता है। ठीक है। उन घटनाओं को पढ़ने के बाद लोगों में जागृति और जोश आ जाता है, जो कि राष्ट्रवाद और उग्रवाद को बढ़ावा देता है। ठीक है। अब आ जाएगा लास्ट, तात्कालिक कारण। मतलब उस वक्त का तात्कालिक कारण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कारण पूछा जाता है एग्जाम वगैरह में कि तात्कालिक कारण क्या होता है। तो 28 जून 1914 को, ठीक है, ऑस्ट्रिया के युवराज कौन थे, आर्कड्यूक फ्रांसिस। ठीक है। आर्कड्यूक फ्रांसिस थे ऑस्ट्रिया के युवराज। ठीक है। फर्डिनेंड और उसकी ड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड और उनकी पत्नी अपनी बोन्सिया की राजधानी साराजेवो की सड़क पर क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। देखिए घूम रहे थे, जहां उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है। उन दोनों की हत्या वहां पर कर दी गई थी ऑस्ट्रिया में। ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के लिए कई प्रमुख कारण थे। यह विश्व की प्रथम भयंकर विनाशकारी युद्ध था। ठीक है। मतलब कि इससे पहले इस तरह का युद्ध कभी भी नहीं हुआ था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।